नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और लेकर आया हूँ एक और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। हमारा उद्देश्य यही होता है कि जो भी बच्चे नए बच्चे हैं, चाहे वो म्यूजिक से हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, उनके लिए जो भी जानकारी होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं। जानकारी वही प्रोवाइड करवाई जाती है जो कि 100% सही होती है। फेक कोई भी हमारे पास यहाँ पर नहीं होती है दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन जानकारी लेके आया हूँ कि 2020-21 के लिए पीएचडी, एमफिल और एमए सभी की जितने भी जो क्लासेज होती हैं, कोर्सेज होते हैं, उनका एडमिशन के सिलसिले में मैं लेके आया हूँ। काफ़ी सारे जो मेरे म्यूजिक से जुड़े हुए भाई बहन और दोस्त हैं, उसी के साथ अदर सब्जेक्ट के भी हैं, चाहे वो फाइन आर्ट से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे ज्योग्राफी से हो, पॉलिटिकल से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। सभी के लिए मैं ये जानकारी लेके आया हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग इच्छुक हैं, अगर नया एडमिशन लेने के लिए, तो आप इसको या ये जो न्यूज़ है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी चाहे पीएचडी में हो, चाहे एमफिल में हो, चाहे एमए में हो, या किसी भी 12th के बाद का कोई भी अगर आप कोई कोर्सेज करना चाह रहे हो, तो उन सभी की जानकारी मैं लेकर आया हूँ। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो देर ना करते हुए मैं आपके सामने ही आया हूँ। ये जो है, ये जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये आप लोग की स्क्रीन पे आ ही गया होगा। ये आप वहाँ की बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन टू एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स 2021, ठीक है। मैसेज फॉर द वाइस चांसलर। ये जो मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत बड़ी ये वो है। इसको मैं आपको वैसे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एवर सिंस द इंस्पेक्शंस इन 1922। तो ये तो इसके बारे में पूरी ये दे रखी है दोस्तों। मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये देखिए, ये प्रोग्राम है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हैज बीन इंटरेस्टेड with the conduct of University of Delhi entrance exam 2024 admission for to interest based post graduation course. The Ministry of Human Resource Development MHRD, Government of India has established National Testing Agency NTA as an independent, autonomous and self statement premier testing organization under Society Registration Act 1816 for conducting effect, effects, effecting transparent and international standard tests in order to assess the competency of candidates for admission to premier higher education। दोस्तों, हो सकता है मेरी इंग्लिश थोड़ी कम हो, लेकिन आपकी स्क्रीन पे आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बारे में ये यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या यहाँ पर करवा रहे हैं। मैं आप लोगों को जो मेन उद्देश्य है, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, उसके बारे में हम देखेंगे। टू बी रीड केयरफुली, ये आपको देखना है। एन एलिजिबल एप्लीकेंट डिजर्स टू सीक एडमिशन टू एमफिल पीएचडी कोर्सेज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली for the academic session 2020-21 must read the contents of this bulletin of information. Change made in changes made in any in programs after the release of the bulletin shall become effective from the date in is a it is a posted on MPhil PhD admission। आप यहाँ पर ये जो आपको दे रखी है, यहाँ पे भी जाकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है, ये इसका जो द यूनिवर्सिटी हैज फॉरेन स्टूडेंट्स आर एडवाइजर्स, ये फॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है एमफिल और पीएचडी का प्रोग्राम होगा, उसके लिए आपको 2020-21 के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है, ऑनलाइन करना है। SC/ST OBC या SC/ST PWD के लिए 300 रुपीज पर कोर्स होगा, और UR मतलब अनरिजर्व और OBC के लिए 750 रुपए पर कोर्स होगी। यह आप लोगों का फीस चार्ज है।
ये इसका ऑल द कैंडिडेट्स seeking admission for the MPhil PhD courses are required to registered online। ये ऑनलाइन रजिस्टर्ड के लिए है। द एकेडमिक सेशन फॉर द कैंडिडेट्स फॉर MPhil PhD programs is governed by the ordinance 6th and its amendments of the University of Delhi। MPhil PhD applicants may also see admission गाइडलाइंस फॉर द MPhil PhD प्रोग्राम्स। ये आपको यहाँ पर भी जाकर के आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये है रिसर्च एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये इन्होंने जो है बुलेटिन के बारे में बताया है। ये इंफॉर्मेशन जो दी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कंडीशंस इन केस ऑफ नॉन कंप्लीमेंट ऑफ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन इंक्लूडिंग द नॉन सबमिशंस फॉर रिलेवेंट documents on non-payment of fee within the prescribed date and time, the candidates will lose the her right admission। अगर उसने, ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सेम डेट तक, जब तक डेट जिसकी वो है तब तक अगर आपने उसका जो भी कोई अगर डॉक्यूमेंट्स फिल नहीं करवाए हों, या मान लो फीस नहीं जमा करवाई हो, या किसी भी कार्य से आपका अनकम्प्लीट अगर आपका जो फॉर्म रहता है, तो आपका जो है बिना उसके ही, बिना इंफॉर्मेशन के आपका ये कैंसिल कर दिया जाएगा। ये इसके अंदर ये दिया गया है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखिए, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन, इंटरेस्ट टेस्ट, ये जो डेट वगैरह मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, चिंता मत करिए। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर 4 जुलाई को उसकी डेट जो क्लोज हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एप्लीकेंट कैंडिडेट्स इस कोर्स पे, और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये दे रखा है, इसी जगह पर आपको उसको सबमिट करवा रहा है। और डिलाइंग डेट जो 10 AM टू 5 PM मंडे टू फ्राइडे। एडमिशन प्रोसेस जो है वो इस तरीके से रहेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद इसका आगे क्या रहता है, MPhil ऑफर्ड अंडर द फ्लोइंग फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरा तो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि पूरा पढ़ने से मैं आप लोगों को वो ये सेंटर है, सेंटर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। सेंटर आपको इन्हीं में से भरना है। अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली NCR, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, नागपुर, पटना, रांची, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, श्रीनगर, हिम्फाल, शिमला, अमृतसर, देहरादून और रायपुर। ये इन्होंने एडमिशन के लिए बनाए हैं। दिल्ली NCR में, दिल्ली में गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहीबाबाद और गाजियाबाद। द यूनिवर्सिटी कैन चेंज शिफ्ट द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर obtained by the candidate to another Nairobi center if numbers of candidates are more less at any examination center। अगर मान लो वहां पर स्टूडेंट कम होते हैं, तो कोई पास वाला जो है सेंटर उनको मिल सकता है, ये ऐसा कहना चाह रहा है। द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर once opted shall not be changed। प्लीज चेक द एडमिट कार्ड केयरफुली फॉर योर नेम। आपके नाम के साथ आपका जो है एडमिट कार्ड आपको देखना है। सब्जेक्ट ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एग्जामिनेशन सेंटर नेम और सिटी एंड कैटेगरी ETC। आपको सारी जानकारी आपके जो आपका एडमिशन जो है एडमिट कार्ड होगा उसके अंदर आप चेक कर लेंगे। अगर उसमें कहीं कुछ कमियां रही तो वो बाद में चेंज नहीं होगी। ये जो है इनकी फीस 300 रुपए, माफी चाहूंगा, 300 रुपए SC ST और EWS और PWD इनका तो होगा 300 रुपीज, और अनरिजर्व और OBC का होगा 750 रुपीज। ये आपके जो है एडमिशन के चार्जेज होंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं। और कितनी कितनी सीटें हैं एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं वो मैं दिखा दूं आपको। उससे क्या है कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम कहां कहां से भर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको डेट भी बताऊंगा, किस डेट तक क्लोज होगा। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, आप बने रहिए बस। ये है नेम ऑफ डिपार्टमेंट और फैकल्टी सेंटर। डिपार्टमेंट और MPhil आर्ट्स, और ये जो है इनके अंदर यहाँ पर करवा रहे हैं। मैं इनके अंदर, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे म्यूजिक के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे तो ये म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स के म्यूजिक भी है। ठीक है, साइंस का सभी का है, आप अपने हिसाब से केयरफुली देख लेना। मैं आपको बता देता हूँ किसमें कितनी सीटें अवेलेबल हैं। आर्ट्स में एरोबिक में 12, बुद्धिस्ट में 11, इंग्लिश में 35, ग्रामिक एंड रोमांस स्टडीज रोमा इसमें नहीं है, और लाइब्रेरियन में 14 है, मॉडर्न ये आप लोग देख लीजिएगा। संस्कृत में 28 है, पंजाबी में 23 है, फिजियोलॉजी में 25 है, फिलोसफी में 26 है। ठीक है, उर्दू में 30 है, कॉमर्स के अंदर 29 है, एजुकेशन में 25 है, जेनेटिक में 6 है। इसी प्रकार म्यूजिक में 31 है, म्यूजिक में और भी आएंगी, और स्टडीज में 7 है, ऑपरेशनल रिसर्च जो है उसमें 13 है। तो ये आपको हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में, सोशल साइंस में सभी के अंदर आप देख सकते हैं। ये तो है ही। ये देखिए, फर्स्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल सितार सरोद, देखिए वोकल इंस्ट्रूमेंटल सितार सरोद गिटार वोलिन और संतूर। इसके अंदर है कर्नाटक संगीत में वोकल इंस्ट्रूमेंटल वीणा और वोलिन। हिंदुस्तानी संगीत में प्रैक्टिस में तबला और पखावज। आप इनमें भी आप यहाँ से जो है इसके लिए भर सकते हैं। ठीक है ना, ये इन्होंने स्पेशल म्यूजिक वालों के लिए दिया है। ये म्यूजिक वाले एक बार इसको केयरफुली देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में देखिए कुछ और दिखाता हूं मैं आपको। ये जो है ये जो दिखा रहा हूं ये आप लोग देख लीजिए। इसमें भी आपको मिलेंगी, देखिए संस्कृत में जैसे 20 इसमें है। ये जो है थर्ड में है, और इसके अंदर जैसे म्यूजिक में ये रहे 20, यहां पर भी है। तो काफी सारी पोस्ट हैं। नंबर ऑफ सीट्स इन 2019 एंड 20, दीज में वेरी इन 2020 और 21। ये कुछ जो पोस्टें पहले वाली थी वो कुछ एक्सटेंड हुई हैं, तो आप लोगों को ये मिलेंगी। ये सब यहाँ पर देख रहे हैं, ये 4th 5th सभी में है दोस्तों। मैं ज्यादा आपको समय नहीं लूंगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी के लिए बताया, दिल्ली विश्वविद्यालय किसी भी मान्यता प्राप्त, ये सभी के लिए है। जिस भी सब्जेक्ट से आप करना चाह रहे हैं एमफिल या पीएचडी, उसके अंदर बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभ्यर्थी ने एमए या फिर म्यूज जो भी उनका कोर्स है उसके अंदर कम से कम 55% अंक होने चाहिए। अगर उससे कम होंगे तो फिर वो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये देखिए यहां पर भी दे रखा है 55% मार्क्स। और ठीक है ना, ये आप लोग अपना जिस सब्जेक्ट से ये देखिए, द म्यूजिक की बात करें तो द कैंडिडेट शुड हैव गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स विद द एट लास्ट 55 मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री एंड इक्वल टू डिग्री, मतलब मास्टर डिग्री हो या फिर उसके समान हो, ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन सब्जेक्ट कंसिडर्ड। जिस सब्जेक्ट से आप भर रहे हैं उसके अंदर आपका ये मतलब 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद भी कुछ चीजें दे रखी हैं। नॉट ऑल कैंडिडेट्स हैव टू क्लियर द एमसीक्यूज एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज पर यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस एंड आल्सो हैव ए कंप्लीट compulsory appear in qualify the theory and practical entrance exam conducted by the Department of Music, University of Delhi with minimum 50% marks passing marks each both theories and practical. Admission will be subject for merit and as per the available options. Net qualified JRF LS candidates would, तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि यह आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए, तब आप इसके लिए होंगे। ठीक है, तो ये इन सभी के आप जो है देख सकते हैं दोस्तों। मैं पूरा इनको दिखा नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप अगर मान लो इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के ये जो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं कि इसकी पहले जो डेट थी वो 4 जुलाई थी, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ये रहा उसका नोटिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर
दिल्ली विश्वविद्यालय प्रेस रिलीज। दिस इज एन इन continuation to earlier press realization date 20 June 2020 and 4th July 2020 regarding university admission to undergraduate UG, postgraduate PG, MPhil PhD programs and etc for the academic session 2020-2021. All eligible applicants are informed that the last date of online registrations process of all the courses UG, PG, MPhil, PhD programs etc has extended up to 5 p.m. 31st July 2020 to the other terms and conditions mentioned in the boy will remains अनचेंज्ड। मतलब बाकी किसी भी प्रकार की कोई जो है उसके अंदर चेंज नहीं किया गया है, केवल जो है इसकी जो एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की है वो डेट केवल चेंज की गई है। ये 19 जुलाई का जो है प्रेस नोट है और इसके अंदर जो है इनकी जो एक्सटेंड कर दी गई है इनकी जो डेट है। तो आप लोग अभी भी 31 जुलाई तक भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हो सकता है कि मेरे इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी मैं क्या प्योर हिंदी वाला हूं, हिंदी भाषी क्षेत्र से हूं, लेकिन बस ये आप लोगों की जानकारी के लिए बताया। अगर आपको फिर भी कोई गलती लगे तो माफ करना, और आप चाहें तो ये जो है इसकी पूरी जो है इन्फॉर्मेशन आप इंग्लिश में चाहते हैं तो ये जो है पूरा का पूरा आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। अगर आप लोग म्यूजिक से संबंधित हैं, अगर म्यूजिक से हैं तो हमारे हर रोज डेली 12:15 पे हमारी क्लास होती है, वो नॉन पेड क्लास है। और अगर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए हमारा जो पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो शाम को 8 बजे हमारी क्लास होती है, वो केवल पेड मेंबरशिप को ही ओपन होती है, उनको ही शो करती है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया तो लाइक तो बनता है दोस्तों, प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।